नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज जो चीज़ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, अगर आप इसको एक बार देख लोगे तो आपको ये अब कभी ज़िंदगी में नहीं भूलेगा। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है मस्टर्ड ट्रायंगल, ठीक है, या इसे हम लोग कहते हैं ब्रेसिका ट्रायंगल। तो इसे दो नाम से जाना जाता है, एक तो मस्टर्ड ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है, एक ट्रायंगल ऑफ ब्रेसिका या ब्रेसिका ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले इसे देने वाले साइंटिस्ट का नाम है नेहरू, ठीक है, ये साइंटिस्ट है, इनको याद रखिएगा। अब जो दूसरी चीज़ इसमें होने वाली है वो है, इसमें हम लोग क्रोमोजोम नंबर सबसे पहले याद कर लेते हैं कि क्रोमोजोम नंबर कैसे याद करेंगे, ठीक है। तो क्रोमोजोम नंबर याद करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, अब सबसे पहले हम लोग एकदम सबसे ऊपर क्या होता है, जब इसका ट्रायंगल बनाते हैं तो सबसे ऊपर होता है, ये होता है कि ब्रेसिका निग्रा, ठीक है। अब जो ब्रेसिका निग्रा है, तो जब निग्रा में हम लोग देखते हैं जो जी है, जी ये कैसा दिख रहा है, थोड़ा तो 8 की तरह दिख रहा है। जी और 8 में थोड़ा सा एकदम बहुत डिफरेंस नहीं लग रहा है। तो बस यही ट्रिक है, निग्रा के जी को आप 8 समझ लीजिएगा, इस वजह से यहाँ क्रोमोजोम नंबर n = 8 हो जाएगा। और अगर इसे हम लोग 2n लिखें तो 2n = 16, ठीक है। ये क्लियर हो गया, इतना तो आपका क्लियर हो गया। अब दूसरा चीज़ है, हम लोग देखते हैं ट्रायंगल के जो इस तरफ रहता है, ये है ब्रेसिका ओलेरेसिया, ठीक है। अब ब्रेसिका ओलेरेसिया जब ओ और यल हम लोग देखते हैं, तो अगर दोनों को मिला दें तो ये थोड़ा 9 की तरह दिख रहा है, ठीक है, 9 की तरह। तो बस इसी तरह से हमें इसका क्रोमोजोम नंबर n = 9 और 2n = 18 ये देख लेना है। इतना क्लियर हो गया। अब जो दूसरा इसमें है वो है ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस, ठीक है। ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस को याद करने के लिए क्या करेंगे, इसमें देखिए टी छुपा हुआ है, तो टी बराबर 10 याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह n = 10 और 2n = 20। तो इस तरह ये 3 का पहले आप क्रोमोजोम नंबर याद कर लिए, ठीक है। अब जैसे जब हम लोग ट्रायंगल इसका बनाते हैं तो सबसे ऊपर क्या रखते हैं, ब्रेसिका निग्रा में जो जी छुपा हुआ है वो थोड़ा 8 की तरह है, तो इस तरह उसको हम लोग उसका क्रोमोजोम नंबर 2n = 8 कर लिए, n = 8 और 2n = 16। अब उसी तरह से हम एक ट्रायंगल के हम लोग क्या किए कि लेफ़्ट साइड पे आए, ट्रायंगल का जो लेफ़्ट साइड है वहाँ पे ब्रेसिका ओलेरेसिया है, वहाँ पे अब ओलेरेसिया है, तो ओलेरेसिया में हम लोग OL पे थोड़ा सा फोकस किए। OL थोड़ा सा दिख रहा था 9 की तरह, जब दोनों O और L को मिला दिए तो थोड़ा 9 की तरह दिखा। तो इस वजह से ब्रेसिका ओलेरेसिया का जो क्रोमोजोम नंबर है वो n = 9 और 2n, अभी से जब डबल कर देंगे 2n कर देंगे तो ये हो जाएगा 18, ठीक है। अब देखिए हमेशा ट्रायंगल, जब एक हम लोग ये ब्रेसिका का जब ट्रायंगल हम लोग बनाते हैं, ठीक है, तो जब ट्रायंगल इसका ऐसे बनाते हैं तो सबसे ऊपर हम लोग क्या रखते हैं, ब्रेसिका निग्रा को रखते हैं। अब देखिए ओलेरेसिया को हम लोग हमेशा ट्रायंगल के लेफ़्ट साइड में रखते हैं, यानी इधर रखते हैं, ठीक है। अब देखिए जब हम लोग OL पढ़ते हैं तो ओलेरेसिया में OL है, और जब लेफ़्ट हम लोग पढ़ते हैं तो इसमें LEFT है, तो L लेफ़्ट, इस तरह से उसको कोरिलेट कर लीजिएगा। और राइट साइड में हम लोग क्या करते हैं, रखते हैं ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस को। तो अब देखिए जब राइट हम लोग लिखते हैं RIGST, तो यहाँ भी T है, कंपेस्ट्रिस में T है। इस तरह से हमेशा याद रखिएगा कि राइट साइड में हमेशा ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस होगा ट्रायंगल के, और उस ट्रायंगल के लेफ़्ट साइड में L है, ओलेरेसिया है, OL है, L, इस तरह से कोरिलेट कर दीजिएगा कि लेफ़्ट साइड में ब्रेसिका ओलेरेसिया होगा। क्रोमोजोम नंबर हमने बता दिया, और सबसे ऊपर ब्रेसिका निग्रा तो रखा ही जाता है, ठीक है। तो अगर इतनी चीज़ आपको अब क्लियर हो गई है तो अब हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं किसका किससे क्रॉस कराया जाता है। तो देखिए हम लोग जब इसका ट्रायंगल हम लोग बनाए तो ट्रायंगल कुछ इसी तरह था। हमने कहा कि ऊपर क्या रहेगा,
ब्रेसिका निग्रा रहेगा। और इधर हमने लेफ़्ट तरफ बता दिया कि ब्रेसिका ओलेरेसिया हो गया, ठीक है। और इधर हमने राइट साइड हमने क्या किया, ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस रख दिया, ठीक है। अब जब हम लोग ब्रेसिका निग्रा, ठीक है, ब्रेसिका निग्रा और ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस का क्रॉस कराएंगे तो यहाँ बन जाएगा ब्रेसिका जंसिया, ठीक है, ब्रेसिका जंसिया बन जाएगा। अब ब्रेसिका जंसिया देखिए यहाँ पे ये लिखा गया है, तो ब्रेसिका जंसिया यहाँ बन गया है। जब हम लोग ब्रेसिका निग्रा का क्रॉस कराए हुए हैं ये ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस से, तो यहाँ बना है ब्रेसिका जंसिया। इसे ही ब्रेसिका जंसिया को ही हम लोग कहते हैं इंडियन। अब देखिए जब दो लोग का क्रॉस कराया जाएगा तो आधा क्रोमोजोम ब्रेसिका निग्रा से आएगा, यानी 8 क्रोमोजोम ब्रेसिका निग्रा से आएगा और 10 क्रोमोजोम आएगा ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस से। इस तरह से यहाँ टोटल हो जाएगा n = 18। और अगर इसे हम लोग कहें 2n = ये कितना हो जाएगा ब्रेसिका जंसिया, तो 2 × 36, ठीक है। तो ये याद कर लीजिएगा, इस तरह से आपको ये याद हो जाएगा। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब दूसरा देखिए, अब आप इधर आ जाइए, मतलब लेफ़्ट साइड में आइए। लेफ़्ट साइड में जब ब्रेसिका निग्रा का क्रॉस कराएंगे ब्रेसिका ओलेरेसिया से, तो क्या बन जाएगा, ब्रेसिका क्रेनिटी। सेम ऐसे ही क्रोमोजोम का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। यहाँ से ब्रेसिका निग्रा से 8 क्रोमोजोम इसमें ब्रेसिका क्रेनिटी में इधर से आएगा और 9 क्रोमोजोम ब्रेसिका ओलेरेसिया से आएगा, यानी 9 और 8 मिल के 17 हो गए। n = 17 हो गया। और अगर 2n = कहा जाए इसे तो 34 हो जाएगा, 34 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से क्या है कि अब नीचे हम लोग आते हैं, जो लेफ़्ट साइड में हमें पता है कि लेफ़्ट साइड में है ब्रेसिका ओलेरेसिया और राइट साइड में है ट्रायंगल के ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस। इस तरह जब इन दोनों का क्रॉस कराया जाता है तो वो बन जाता है ब्रेसिका नेपस, ठीक है। अब ब्रेसिका नेपस बन गया और ये जो क्रोमोजोम का डिस्ट्रीब्यूशन 9 क्रोमोजोम आएगा ब्रेसिका ओलेरेसिया से, 10 क्रोमोजोम ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस से। इस प्रकार n = 19, यानी मतलब ये 19 हो जाएगा ब्रेसिका नेपस में। अगर 2n = कर दिया जाए तो 19 दूनी 38, तो 38 हो जाएगा। इस तरह से देखिए, इसी तरह से इसको याद करिएगा जैसे मैं बताया हूँ। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये ट्रायंगल अच्छे से समझ में आ गया होगा। ख़ास करके इसके जो क्रोमोजोम से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आ रही होगी वो अब नहीं आने वाली है आपको, ठीक है। तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। इसको एक बार आप खुद लिख के करिएगा जैसे मैं बताया हूँ, कि जैसे ब्रेसिका निग्रा में G है और G हमेशा 8 की तरह दिखता है। इस तरह से ये = 8 हो जाएगा, 2n = 16 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और उसी तरह जब हम लोग ट्रायंगल बनाते हैं तो सबसे ऊपर, हमेशा ट्रायंगल के ऊपर हम लोग रखते हैं ब्रेसिका निग्रा को। अब देखिए, अब याद कैसे करोगे कि लेफ़्ट में ब्रेसिका ओलेरेसिया है या ब्रेसिका मतलब कैम्पेस्ट्रिस है ट्रायंगल के, तो उसके लिए भी हमने ट्रिक बता दिया कि राइट जब लिखते हैं RIGHT, तो T है और कैम्पेस्ट्रिस में भी T है, तो इस तरह से T वो राइट हो जाएगा। तो इस तरह से ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस जो होगा वो राइट साइड में होगा ट्रायंगल के। और ब्रेसिका ओलेरेसिया जब OL है, L है, लेफ़्ट है, तो जो ब्रेसिका ओलेरेसिया होगा वो ट्रायंगल के हमेशा लेफ़्ट में होगा, ठीक है। और क्रोमोजोम नंबर भी हमने याद करने का तरीका बता दिया है। कैम्पेस्ट्रिस में T छुपा हुआ है तो वहाँ n = 10 हो जाएगा, T मतलब 10। और ओलेरेसिया में हम लोग क्या है, OL दोनों को मिला दे तो 9 की तरह दिखता है। इस तरह 2n = 9 हो जाएगा, ठीक है, सॉरी n = 9 हो जाएगा। तो इसी तरह से, और बाकी मैंने क्रॉस के बारे में तो बता ही दिया, तो आपको बहुत ही ज़्यादा ये मतलब काम आएगी ये वीडियो। बस जैसे जैसे बताया हूँ उसको खुद एक बार रफ वर्क कर लीजिएगा। एक रफ पे इसी तरह एक ट्रायंगल बनाइएगा और ऊपर ब्रेसिका निग्रा, लेफ़्ट साइड में ब्रेसिका ओलेरेसिया और राइट में ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस लिख के, जैसे जैसे मैं एक ट्रिक के माध्यम से बताया हूँ उसी तरह करिएगा, आपको ज़िंदगी में नहीं भूलेगा, ठीक है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।